इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से यूपीपीसीएस एग्जाम 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में है, अभी हाल ही में चर्चा में रहे बेंजामिन नेतान्याहू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो इसमें कथन एक है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इजरायल के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट नेतान्याहू पर गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन और संभावित युद्ध अपराधों के आरोपों के चलते जारी किया गया है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं। इसमें प्रश्न जो दो है, नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सी विकल्प सुमेलित नहीं है। तो अब्दुल्लाह मैगा ये प्रधानमंत्री हैं माली के, यामांडू ओरशी राष्ट्रपति हैं उरुग्वे के, डेनियल नोबोवा ये राष्ट्रपति हैं इक्वाडोर के। निम्नलिखित में से 56 साल बाद नरेंद्र मोदी किस देश की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो 56 साल बाद नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुयाना की ऐतिहासिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन है बना? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य पूर्ण सदस्य आर्मेनिया बन गया है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष हैं और देश हरनी अमरसूरिया ये प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। अनुराग कुमार दिशानायक के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। इसमें कौन सुमेलित नहीं है बताना है। इरफान अली ये यूएई ये सुमेलित नहीं है। ड्रेमसेंड्रा गुरनेला मेसन ये राष्ट्रपति हैं बाराबाडोस के। प्रश्न नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में इक्वाडोर देश ने पानी के कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। निम्नलिखित में से अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो अब कोई बहाना नहीं अभियान संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से शुरू किया गया है। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन बनी है? तो अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड बनी है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका ने भारत और किस देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने भारत और चीन देश से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की है। तो दक्षिण अफ्रीका ने भारत और चीन देश से 19वां अगला प्रश्न है 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 को कहाँ आयोजन किया गया? तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 को इसका आयोजन ब्राजील में किया गया। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही कथन बताना है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं। तो कथन एक है कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। 19वें G20 शिखर सम्मेलन 2024 की शुरुआत एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण थीम के साथ हुई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने की। इस सम्मेलन में अगले T20
जी अगले G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को सौंप दी गई। अगला प्रश्न है कि एयर एक्सपो 19-21 नवंबर 2024 की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर अबू धाबी। तो एयर एक्सपो 19-21 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत अबू धाबी में हुई। निम्नलिखित कथन है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? तो गैबान देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है। पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को उपहार में चांदी का पंचामृत कलश भेंट किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को उपहार में चांदी का पंचामृत कलश भेंट किया। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? तो हाल ही में यूएई देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया। नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? तो श्रीलंका के इतिहास में प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाली दूसरी महिला मुर्दो निरूपा विदुषिनी फर्नांडो बनी है। निवेश आकर्षण और रोजगार सृजन के लिए कौन सा देश माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा? तो निवेश आकर्षण रोजगार सृजन के लिए भूटान देश माइंडफुलनेस सिटी का निर्माण करेगा। ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का शीर्ष शहर ब्रांड कौन बना है? तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का शीर्ष शहर ब्रांड लंदन बना है। दूसरे वार्षिक ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स में विश्व के शीर्ष 3 शहरों में कौन सा शहर नहीं है? तो इसमें रोम शामिल नहीं है, जबकि लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क तीन शीर्ष शहर हैं। हाल ही में किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण जिम्बाब्वे द्वारा किया गया। किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम यानी एसडीएस वीजा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की है? तो कनाडा देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो थाईलैंड देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुसी बिल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। हाल ही में मैया सेंडू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में मैया सेंडू को माल्डोवा का राष्ट्रपति चुना गया है। 5 से 7 नवंबर 2024 को किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 शुरू हुआ? तो गल्फ होस्ट 2024 यह दुबई में शुरू हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम है।
किस देश ने 16 वर्ष से कम कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में सही कथन है। तो इसमें जो दिए गए तीनों कथन सही हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। ये सौर संसाधन संपन्न देश हैं जिन्हें सनशाइन देश कहा जाता है। इस संस्था का गठन 30 नवंबर 2015 को व स्थापना पेरिस फ्रांस में, जबकि इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। इस संस्था का अध्यक्ष भारत है जबकि सह अध्यक्ष फ्रांस है। निम्नलिखित में से स्विट्जरलैंड बुर्का प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? तो स्विट्जरलैंड बुर्का प्रतिबंध 2025 से लागू होगा। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं? तो लेबनान देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नर मच्छर के जीवाश्म पाए गए हैं। किस देश ने कुशल भारतीयों के पेशेवरों के लिए वीजा कोटा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया है? तो जर्मनी देश ने कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया है। कौन सा देश विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का परीक्षण करने के लिए तैयार है? तो जापान देश विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह का परीक्षण करने के लिए तैयार है। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? तो महासागर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण की मेजबानी भारत देश ने की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आशीष खन्ना को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में चुना गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र में 2030 तक सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य $1 ट्रिलियन का रखा गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अनिश्चितकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? तो थाईलैंड देश ने अनिश्चितकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है। क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में सही कथन। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सही हैं। 21 सितंबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन विल्मिंगटन डेलावेयर में हुआ। इस सम्मेलन में शामिल क्वाड के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी। तो आज यहीं तक।